वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य को जानने से पहले हम इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार की बात है, कई वर्षों तक बारिश ना होने के कारण इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि ने इस अकाल को खत्म करने के लिए कठोर तप किया और इंद्रदेव से वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भुखमरी न पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें वरदान में एक ऐसा कुंड दिया जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि इस कुंड के पानी से सभी लोगों का भला किया करते थे। इस वरदान से पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई और ऋषि गौतम एक सम्मानीय ऋषि बन गए, जिससे कुछ ऋषि उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। एक दिन गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए कुछ अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से खेतों में काम किया। उस समय कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण एक भूखी, बीमार और अधमरी गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने की कोशिश की तो गाय मर गई। यह देखकर बाकी अराशियों ने गौतम ऋषि को गोहत्या का दोषी ठहरा दिया और उनका काफी अपमान भी किया। गौतम ऋषि और अहिल्या इससे बहुत दुखी हुए और भगवान शिव की उपासना करने लगे ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें गो हत्या का कोई पाप नहीं लगा है, यह ऋषियों का एक षड्यंत्र था। तब भगवान शिव ने ऋषि गौतम से वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित करने की प्रार्थना की। गोदावरी के उद्गम के अलावा गौतम ऋषि ने भगवान शिव को स्वयं इस स्थान पर विराजमान होने के लिए भी प्रार्थना की। गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां पर विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि यहां शिवलिंग त्रिमुखी है, यानी इसमें 3 चेहरे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मुगल काल के शासकों ने भारत के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करवा दिया था। उन्हीं में से एक नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को तोड़कर मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया था। यहां तक कि औरंगजेब ने नासिक का नाम बदलकर एक नया नाम भी रख दिया था। लेकिन समय का पहिया घूमा और मुगल कमजोर होने लगे और मराठों ने मुगल सेना को पराजित कर नासिक पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। अभी जो वर्तमान समय में हमें जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखाई देता है, उसको मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा पेशवाओं ने किया था। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 के बीच लगभग 16 लाख रुपए की लागत में बनवाया था, जो आज के समय के अरबों रुपए के बराबर थे। दोस्तों, हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं इसके रहस्यों की। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए एक एक करके उनसे पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है यह मंदिर। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े बड़े दरवाजे इस मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। इस मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है। इस शिवलिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा जाता है, जिसमें कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मुकुट इस मंदिर में पांडवों द्वारा चढ़ाया गया था। इस मुकुट को सिर्फ सोमवार के दिन
4 से 5 बचे के बीच ही दिखाया जाता है। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गर्भगृह का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग की सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस आंख के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह की पूजा होने के बाद शिवलिंग के ऊपर चांदी का एक पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। वैसे तो भगवान शिव के सभी शिवलिंग धरती के ऊपर होते हैं, लेकिन यह एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो धरती के नीचे है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमेशा गीला रहता है। यहां पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, कुंड से जुड़ा रहस्य। त्र्यंबकेश्वर परिसर में त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशाव्रत नामक एक कुंड है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा यानी कि घास की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। इसके बाद से इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में स्नान करते हैं। नंबर 4, भगवान शिव की शाही सवारी का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ घाट में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट को पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्य अभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। नंबर 5, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गुप्त गुफा का रहस्य। इस मंदिर परिसर में एक गुप्त रास्ता भी है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे एक गुफा की ओर जाता है। माना जाता है कि यह गुफा वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पानी का एक झरना भी है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस मार्ग और गुफा तक जाने का रास्ता आम जनता के लिए नहीं खुला है और केवल मंदिर अधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर ही यहां पहुंचा जा सकता है। नंबर 6, आकाशीय गंगा से जुड़ा रहस्य। मंदिर परिसर में एक अनूठी विशेषता भी है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाशीय नदी। यह पानी की एक धारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से बहती है और मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। फिर यह पानी एक पाइप के माध्यम से नीचे बहता है और गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करता है। फिर पानी मंदिर से बाहर निकलता है और गोदावरी नदी में मिल जाता है। आकाश गंगा को एक दिव्य आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगे नासक हीरे का रहस्य। यह कहानी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगाए गए एक रहस्यमय और शापित हीरे नासक हीरे, जो गोलकोंडा की खदानों से निकाला गया था। वही गोलकोंडा जहां से कोहिनूर हीरा निकला था, उसी खदान में यह नासक हीरा निकला था। यह हीरा सदियों तक शक्तिशाली राजाओं, मुगलों और मराठों के पास रहा। इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे इसे एक दिव्य तत्व माना जाता था। इस हीरे से जुड़ी कहानियां लोगों को भयभीत कर देती हैं। इस हीरे को अपने पास रखने वालों का जीवन दुर्भाग्य और विवादों से भरा पड़ा है। गोलकुंडा से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक कुतुब शाही वंश के लोग थे, लेकिन 1687 में मुगलों ने गोल